अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सम्राट चौधरी की एक गलती की वजह से करोड़ों पेंशन धारकों का पेंशन नहीं आया। आखिर सम्राट चौधरी साहब ने क्या गलती किया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि मार्च और अप्रैल वाली पेंशन कब तक आएगी या फिर नहीं आएगी। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पिछले 2 महीने से 1,17,00,000 पेंशन धारक परेशान हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से कुर्सी छोड़ा है, नीतीश कुमार ने जब से सीएम का पद छोड़ा है, उसके बाद से ही सबसे ज़्यादा बिहार में पेंशन धारक परेशान है। क्योंकि जब नीतीश कुमार सीएम थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि 2 महीने का पेंशन रुक जाए। हाँ, 4 दिन 5 दिन ज़रूर लेट हुआ है, मगर इतना ज़्यादा लेट ये सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी साहब की वजह से हो रहा है। क्योंकि मार्च वाली पेंशन अप्रैल की 10 तारीख को आना था, मगर नहीं आई। जब सरकार से सवाल पूछा गया, सरकार ने सवाल का जवाब दिया कि पेंशन मार्च और अप्रैल दोनों महीने की पेंशन एक बार में मई की 10 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 2200 रुपये आपके खाता में आएगा। सभी पेंशन धारकों को लगा कि चलो कोई बात नहीं है, अगर 1 महीने लेट ही चलो, कम से कम 10 मई 2026 को हमारी 2 महीने की पेंशन आ जाएगी। सभी पेंशन धारक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे 10 मई 2026 का। 10 मई भी आया, मगर पेंशन नहीं आया। और अभी यानी कि आज जो डेट है 17 मई 2026 हो चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं आया। आखिर क्यों नहीं पेमेंट आया है, क्या वजह है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें गलती नीतीश कुमार की भी है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, मगर नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के चक्कर में सब महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया बांटना शुरू किया। करोड़ों महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मिला। बिहार सरकार के पास पैसा ख़त्म। अब जब पैसा ख़त्म हुआ तो नीतीश कुमार साहब के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी साहब को कुर्सी दे दिया। अब सम्राट चौधरी साहब जब आए तो पेंशन पर ध्यान नहीं, ध्यान ये था कि बिहार में भूमि सर्वे कैसे होगा, मकान सर्वे कैसे होगा, कौन से अधिकारी को कहाँ भेजना है, कौन से अधिकारी को हटाना है, ये सब पे ध्यान है। अभी भी सम्राट चौधरी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि पेंशन धारक का क्या हाल है। बहुत सारे बिहार में ऐसे गाँव हैं, बहुत सारे बिहार में ऐसे पेंशन धारक हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ 1100 पैसे पे डिपेंड है। यानी कि जब उनको पेंशन मिलता है तभी वो अपनी दवाइयाँ लाते हैं। बहुत जगह के ऐसे पेंशन धारक हैं। भले हो सकता है कि शहरी क्षेत्र के पेंशन धारक की ऐसी हालत ना होगी, मगर बिहार में कुछ ऐसे भी गांव हैं, कुछ ऐसे भी मोहल्ले हैं जहाँ के पेंशन धारक पूरा डिपेंड पेंशन पर है। अब उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, मगर सरकार को ध्यान नहीं। जब चुनाव जीतने के लिए आप 10-10 हज़ार रुपया बांट सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 1100 रुपया देने में क्या हो रहा है? यहाँ तो आपको कोई 5,000 रुपया तो देना नहीं है, 20,000 तो देना नहीं है, 1100 रुपया सिर्फ और सिर्फ देना है, वो भी नहीं है। क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि 12,000 करोड़ दे, ताकि 1 करोड़ बिहार के पेंशन धारकों की मद में खर्च किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी नहीं दिया है। जब वहाँ से नहीं मिला है तो आप लोगों का पेंशन भी नहीं मिल रहा है। अब बात ये आती है कि आखिर पेंशन आएगा या फिर नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं पर बन रहा है। मुझे रोज़ाना कई मैसेज आता है, पेंशन धारक रो रो कर मुझे मैसेज करते हैं
कि मोहम्मद भाई आप बताइए पेंशन आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि मार्च वाला पेंशन अप्रैल में नहीं आया, मार्च और अप्रैल की पेंशन मई के 10 तारीख को नहीं आया, आज जो 17 तारीख हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का पेंशन आएगा, बट सभी का एक बार में नहीं आएगा। आप लोगों को माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि सभी का जो पेंशन है एक बार में जारी नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे करके जो है पेंशन मिलेगा। पहले होता क्या था, यानी कि मार्च से पहले फेब या फिर जो है जनवरी में 10 जनवरी को पेमेंट आ गया 1,17,00,000 पेंशन धारकों के खाता में। फेब यानी कि फरवरी में भी यही आया, मगर जैसे ही मार्च आया फिर अप्रैल आ गई और मई में हालत देखिए बद से बदतर होती जा रही है। बिहार सरकार का अभी भी ध्यान नहीं है। वो तो हम जैसे यूट्यूबर जो हैं, जो लगातार वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं और बिहार सरकार तक बात को पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, मैं किसी चैनल का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, मगर आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर, कोई भी ऐसे बड़े बड़े चैनल वाले नहीं हैं जो वीडियो बना रहे हैं। कोई भी चैनल वाले इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहे हैं। पेंशन धारकों की बात को कोई नहीं उठा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है बिहार सरकार बड़ा फैसला ले और पेंशन धारकों के खाता में पेंशन को डाले। अब बात ये आती है कि आखिर पेंशन कब आएगा। तो देखिए, मैंने पिछले कई दिनों से लगातार रेगुलरली वीडियो बना रहा हूँ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पेंशन मिले, और जब तक पेंशन नहीं मिलेगा वीडियो बनती रहेगी, क्योंकि हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे भी लोग वीडियो देख रहे हैं जिनको लगता होगा कि पेमेंट नहीं आया तो क्या होगा, 1100 रुपया बहुत ज़्यादा भी रकम नहीं होती है। आपके लिए हो सकता है कि 1100 रुपया कुछ नहीं है, मगर पेंशन धारकों के लिए 1100 रुपया बहुत होता है। क्योंकि मुझे पता है, मैं पेंशन धारकों से बात कर रहा हूँ तो मुझे सही से पता है। अब देखिए, बिहार सरकार ने तो ये ज़रूर कहा है कि किसी को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग जो है पेशेंस बना रहे हैं, आप लोगों के खाता में पेमेंट को डाला जाएगा। अब बात ये आती है कब डाला जाएगा। तो देखिए, हो सकता है कि 20 मई के बाद जो है बिहार के पेंशन धारकों के खाता में पेंशन आना शुरू हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि धीरे धीरे पेंशन आएगा, एक बार में सभी पेंशन धारकों के खाता में पेंशन नहीं डाला जाएगा। हो सकता है कि किसी का पेंशन 20 को आए, तो किसी को 22 को आए, तो किसी को 25 को आए, तो किसी को 30 मई को आए, यानी कि 10 जून तक उम्मीद है कि काफ़ी पेंशन धारकों के खाता में जो है पेंशन आ जाएगा। तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताएं कि आपके खाता में पेमेंट आया या फिर नहीं आया, क्योंकि कुछ पेंशन धारकों के खाता में पेंशन आया है, ताकि बिहार सरकार इसलिए डाल दिया ताकि लोगों को लगे कि मेरा पेंशन आ गया। जैसे कि एक मिसाल है, आपके खाता में पेंशन आया, आपने बोल दिया मेरे खाता में पेंशन आ गया। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मेरे खाते में क्यों नहीं आया, गलती मेरी है। आपकी कोई गलती नहीं है, बिहार सरकार ने कुछ ही पेंशन धारकों के खाता में जो है पेमेंट को डाला है। तो इसलिए ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके बात ज़रूर बताएं कि आपके खाता में पेमेंट आया या फिर नहीं।